मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में समाज सेवा का उदाहरण पेश करते हुए डॉक्टर गुर्जर दंपति लगातार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गुर्जर समय समय पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती है और उनका उपचार भी करती है। विशेष रूप से HIV और हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण और समय पर उपचार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुर्जर बताते हैं कि बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जाए, उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं और संपूर्ण देखभाल की जानकारी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर यह दंपति गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निस्वार्थ सेवा और सही स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराने में लगातार जुटे हुए हैं। इनकी सेवा को देखते हुए न्यूज नेशन 81 टीम ने इनसे एक विशेष मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर गुर्जर दंपति ने गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां न्यूज नेशन 81 के खंडवा ब्यूरो चीफ दिलावर खान के साथ साझा की। डॉक्टर दंपति का मानना है कि यदि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता समय रहते पहुंच जाए तो कई गंभीर बीमारियों और कुपोषण जैसी समस्याओं से बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी दंपत्ति है जिसने आदिवासी क्षेत्र में कई बार अपनी सेवाएं दी है। खास करके डॉक्टर SS गुर्जर जो है, उन्होंने जो बच्चों को खास करके सर्दियों में एहतियात बरतना चाहिए, आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि गर्मी के सीजन में और ठंडी के सीजन में जो एहतियात बच्चों को बरतना चाहिए वो क्या होती है, और जिन बच्चों को कुपोषण होता है उन बच्चों को किस हिसाब से परवरिश दी जाती है, किस हिसाब से उसकी डाइट दी जाती है। आज हम उनसे संपूर्ण जानकारी लेना चाहेंगे। तो सर, आप बताएंगे कि क्या जानकारी देंगे आपकी जो कुपोषण बच्चे हैं जिनको ज्यादा ठंडी में एहतियात बरतना चाहिए। सर्वप्रथम तो कुपोषण के बारे में जो आपने पूछा, तो उसकी अपन जड़ में जाएं तो बच्चा जब पैदा होता है वहां से ही कुपोषण की जड़ चालू हो जाती है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत उसको माँ के दूध से लगाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, मम्मी की डाइट भी अच्छी हो, माँ का आहार अच्छा होगा तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट होगा। तो वहीं से अपन कुपोषण की जड़ को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद यदि उसके बावजूद भी यदि इन केस माँ का दूध नहीं आ रहा है तो हम कुछ केसेस में बच्चे को कुछ सप्लीमेंट आहार प्रोवाइड करते हैं फॉर्मूला मिल्क के रूप में। बहुत रेयर केस होते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों को यदि अच्छे से माँ का दूध ही दिया जाए तो वहीं से कुपोषण की जड़ को खत्म कर सकते हैं। उसके बावजूद जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको पूरक आहार चालू करना चाहिए। जैसे ऊपर का पतला खाना, दाल का पानी, दलिया पतला, सत्तू जो आता है अपना बेस्ट, जिसको देसी सेरेलैक भी बोल सकते हैं अपन, वो उसको गुड़ के पानी में घोल के दिया जा सकता है, जिससे बच्चों को कुपोषण में नहीं जाएंगे, खून की कमी नहीं होगी, उनको आयरन कैल्शियम की कमी नहीं होगी। में बात रोकना चाहूंगा कि जो गुड़ का पानी का आपने बताया, वो गुड़ का पानी से क्या गुड़ का पानी शुरू से जब 6 महीने का होता है तो शक्कर की जगह उसको गुड़ के पानी में दिया जाए। मीठा जो भी अपन चालू करते हैं तो शक्कर से नहीं चालू करें, सत्तू जिसकी अपन बात करें वो उसको गुड़ के पानी में घोल के दिया जाए। तो उससे गुड़ के पानी के फायदे, उसमें आयरन कंटेंट होता है, उससे बच्चे को खून की कमी नहीं होगी, और सत्तू में अपने आप में कैल्शियम, विटामिन। प्रीति गुर्जर से जानना चाहेंगे, खास करके न्यूज नेशन 81 ये जानना चाहेगी कि जिन महिलाओं को डिलीवरी पीरियड में होती है उनको किस प्रकार से एहतियात बरतना चाहिए, और जिन महिलाओं को हेपेटाइटिस बी होता है तो उन बच्चों का किस प्रकार से रख रखाव किया जाता है, उनकी सेहत का किस प्रकार से ध्यान दिया जाता है। खंडवा शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर प्रीति गुर्जर और समाज सेवी प्रीति गुर्जर से हम जानना चाहेंगे कि मैम, ये बताइए आपकी क्या होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि लीवर का होता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब यदि प्रेग्नेंट वुमेन होती है और उसको हेपेटाइटिस बी हो तो वो उससे उसके बच्चे को भी जा सकता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ही हम जब बच्चा डिलीवर होता है तो एक इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन देते हैं और उसके साथ में ही बर्थ पे उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाता है ताकि माँ से वो बच्चे को इन्फेक्शन ना जाए। ये तो बच्चा डिलीवरी होने के बाद की बात है। पर जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो हम उसका HBV DNA का क्वांटिफिकेशन करते हैं, यानी कि मदर को कितने वायरस है, मतलब कितनी क्वांटिटी है वायरस की, कितना लोड है वायरस का माँ को के ब्लड में, मतलब तो उसके हिसाब से उसको एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, क्योंकि यदि ज़्यादा वायरस है बॉडी में तो वो ड्यूरिंग मतलब प्रेगनेंसी भी बच्चे को जा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं
कि एक तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट मदर को दें, जिससे कि मदर को भी कॉम्प्लिकेशन कम हो। यानी कि हेपेटाइटिस के कारण क्या होता है कि मदर को पीलिया हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, और यदि प्रेगनेंसी में पीलिया हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है, बच्चा पेट में शांत हो सकता है। तो इसलिए एंटीनेटली यानी कि जब पेट में बच्चा है तब भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और डिलीवरी के बाद बच्चे को वो इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए एट बर्थ इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है। खास करके मैं न्यूज नेशन 81 ये जानना चाहती है कि जिन महिलाओं को डिलीवरी पीरियड में आती है उनको किस प्रकार की एहतियात बरतना चाहिए ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो या माँ को कोई परेशानी ना हो, पेट में जो बच्चा रहता है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जब भी प्रेगनेंसी आती है पेशेंट को, तो सबसे पहले तो सारे टेस्ट कराना है, जिसमें हीमोग्लोबिन चेक कराना है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यानी खून की कमी के कारण हमारे देश में क्या वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। इसके अलावा बेबी को भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हीमोग्लोबिन चेक कराएँ, ब्लड ग्रुप चेक कराएँ, क्योंकि ब्लड ग्रुप हमें पता रहेगा तो कभी इमरजेंसी हुई, पेशेंट को ब्लड लगाना पड़ा, तो ब्लड दिया जा सकता है। यदि बच्चे का माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको हैंडल किया जा सकता है। फिर दूसरा शुगर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज यदि किसी पेशेंट को हो जाए तो उसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तीसरा होता है कि HIV हेपेटाइटिस टेस्ट, क्योंकि ये जो HIV हेपेटाइटिस होते हैं वो माँ से बच्चे को जा सकते हैं, और एक बार बच्चे को चले गए तो वो जिंदगी भर रहेंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो प्रिवेंशन ही करना रहता है, इसलिए HIV और हेपेटाइटिस टेस्ट भी कराए जाते हैं। यूरिन टेस्ट